हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें द्विघाती सूत्र से हल कीजिए। हमारे पास समीकरण है 2x का वर्ग घटाव 2 वर्गमूल 6x योग 3 बराबर 0। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी द्विघात समीकरण, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि द्विघात समीकरण क्या होती है। तो द्विघात समीकरण होती है वे समीकरण जो ax का वर्ग योग bx योग c बराबर 0 के रूप में हो, जहां a बराबर नहीं हो 0 के, तो वह द्विघात समीकरण होती है। क्योंकि यदि यहाँ पर a 0 के बराबर हो जाता है तो हमारे पास ये मान 0 हो जाएगा और ये एक द्विघात समीकरण नहीं रहेगी। तो यहाँ पर समीकरण है हमारे पास 2x का वर्ग घटाव 2 गुना में वर्गमूल 6x योग 3 बराबर 0। यदि इस समीकरण की समीकरण से तुलना करते हैं तो हमारे पास a का मान आता है 2, b का मान आता है ऋणात्मक 2 गुना में वर्गमूल 6 और c का मान आता है 3। और जैसा कि हम व्युत्तर से जानते हैं कि d यदि 0 के बराबर हो तो हमारे पास मूल वास्तविक व बराबर होते हैं, और यदि d क्या हो बड़ा हो 0 से तो हमारे पास जो मूल हैं वह वास्तविक तथा भिन्न होते हैं, और यदि d क्या हो छोटा हो 0 से तो मूल क्या होते हैं काल्पनिक होते हैं, अर्थात उनका कोई अस्तित्व नहीं होता है। और d बराबर जैसा कि हम जानते होता है b का वर्ग घटाव 4ac। तो मान रख देंगे d बराबर b है हमारे पास ऋणात्मक 2 वर्गमूल 6 का वर्ग घटाव 4 गुना में a का मान है 2 गुना में c का मान है 3। तो हल करेंगे तो d बराबर यहाँ पर आ जाएगा 24 घटाव इन तीनों का गुना करेंगे तो भी आएगा 24, तो d का मान आ जाएगा 0। और जैसा कि हम जानते हैं कि d यदि 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक व बराबर होते हैं, अर्थात मूलों का क्या है यहाँ पर अस्तित्व है, विद्यमान है। तो यहाँ से द्विघात सूत्र से x बराबर हो जाएगा ऋणात्मक b धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d बटा में 2a। तो मान रख देंगे यहाँ पर। तो ऋणात्मक b का मान है हमारे पास ऋणात्मक 2 वर्गमूल 6 धनात्मक ऋणात्मक वर्गमूल d का मान है हमारे पास 0 बटा में 2 गुना a का मान है 2। हल करेंगे तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2 वर्गमूल 6 धनात्मक ऋणात्मक 0 बटा में 4। 2 से काटेंगे तो यहाँ पर ये कटेगा 2 बार, क्योंकि यहाँ पर क्या है 0 है तो यहाँ पर भी 2 का भाग जाता है, तो ये भी क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा x बराबर वर्गमूल 6 बटा 2, क्योंकि यहाँ पर क्या है धनात्मक ऋणात्मक 0 है, और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या में 0 जोड़ दें या घटा दें तो उसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो हमारे पास जो समीकरण है के जो मान है वह आ जाएंगे वर्गमूल 6 बटा 2 वर्गमूल 6 बटा 2, और ये क्या है समीकरण के हल है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।